बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पैगाम रमज़ान सहरी की खुसूसी नशरियात। जनाब, बात हो रही है इबादात के ताल्लुक़ से। ख़वातीन अपने मामूलात में इबादात को कैसे शामिल करें, और बड़े प्यारे कुलिये, बड़े प्यारे फ़ॉर्मूले हमें बताए जा रहे हैं हमारे स्कॉलर्स की जानिब से। और जहान शाह हमें समझा रही थी ब्रेक से पहले कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। जी जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिग़फ़ार कर लिया आपने, नबी करीम की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपने पढ़ ली, जी और उसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार कर लिया। अब उसके बाद एक चीज़ क्या आती है, हवा नफ्स के ऊपर काबू करना है। इबादत अगर करनी है तो आपको आपकी तबीयत में क़नाअत होनी चाहिए बिमा लदैक, जो भी तुम्हारे पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र और सब्र और क़नाअत के जो मिला है यही लिखा हुआ था, यही मेरे नसीब का था, ये मुझे मिल रहा है। हाँ, जुस्तजू करनी चाहिए, लेकिन उसकी भी हुदूद हैं। इतनी ज़्यादा उस जुस्तजू में आगे ना बढ़ जाओ कि जो इबादत हैं या जो आपके मुआमलात हैं वो ख़राब हो जाएं। जुस्तजू करनी है लेकिन हुदूद और क़ुयूद के साथ में। उसके बाद क्या आ जाता है, अखलाक को आपने अपने कंट्रोल करना है। किस तरह से? सबसे पहला कंट्रोल आपका आता है ज़ुबान का, कुफ़्फ़ अनिल लिसान। कि कहा जाता है कि एक कौल है कि अगर आप चुप रहते हो तो वो 60 साल की इबादत की तरह है। जैसे कि आपने 60 साल इबादत चुप रहना, कि एक चुप 100 सुख कहा जाता है कि आप बस चुप रहें। हमारे तो ये बड़े कहते बहुत हैं एक चुप सौ को 100 हराती सुख, है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आप चुप रहे। ये मुआद बिन जबल दीन का खुलासा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान को पकड़ के क्या कहते हैं कि बस इसको काबू में करना है। ये एक्स्ट्रा अगर चलेगी तो फिर बहुत सारे आपकी जो चीजें हैं वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि जिक्र भी अगर करना है तो वो भी उसी से करना है। आप ला यानी बातों से अगर आप बाज आ गए तो आप जिक्र करेंगे, जाहिर है। वाह वाह वाह, अगर आप सुभान अल्लाह। फजूल की कोई भी बात नहीं कर रहे तो आपका ध्यान डायरेक्ट जाएगा, अच्छा चलो इस्तिग़फ़ार पढ़ लूं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। छोटे छोटे से अस्कार हैं, सुभान और इसी को अल्लाह। मैं दूसरे अपने पॉइंट से रब्त करूंगी कि छोटी छोटी इबादत को वैसे नहीं समझें, उसको हवन नहीं करें कि मैं छोटी है कोई बात नहीं। छोटी ही कतरा कतरा करके ही समंदर बनेगा। वाह, छोटी छोटी इबादत से शुरू बेशक करें, वो जब बेशक। आपकी पूरी शख्सियत में शामिल हो जाएगा ना, तो फिर वो बड़ी इबादत की भी आपको आदत हो जाएगी। और उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी क्या है, जलीस सालेह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपकी बैठक जहाँ पर है, आप जहाँ पर बैठ रहे हैं, वो लोग परहेज़गार हैं, वो नमाज़ी हैं, वो अच्छे अखलाक वाले हैं, वो अच्छी बात करने वाले हैं। उलमा के साथ बैठना, मुत्तकीन के साथ बैठना, इससे भी आपकी आदत में वो सारी चीज़ें शामिल होती रहेंगी। मैन इज़ नोन बाय इंशाअल्लाह। द कंपनी ही कीप्स, वो बेशक। कहा जाता है ना, तो शायद ट्रू, ये बात ट्रू। सही ही है, बेशक, यकीनन। बेशक। मैं चाहूँगी कि वक्त दुआ है, अपने मैसेज के साथ फिर आप दुआ की तरफ आइए कि इबादत के ताल्लुक से आज क्या पैगाम इक़रा टीवी के नाज़रीन को आप देंगी? जी, नाज़रीन के लिए यही पैगाम है कि हमारी तख्लीक का मकसद ही ये है, हम्म, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके लिए बड़ी आसानियाँ रख दी कि हमारा हर काम, यानी ये एक बोनस समझ लीजिए, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक रिलीफ समझ लीजिए कि हम अगर अपने मुआश के लिए, यानी अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी, अर्न करने के लिए भी निकलते हैं, अगर रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलते हैं तो वो भी इबादत सुभान अल्लाह। है ना? हर बेशक। छोटे से छोटा अमल भी इबादत है। सुभान तो अल्लाह। जब भी कोई काम करें, लेडीज़ माशाल्लाह इफ्तार बनाएंगी, सहरी बनाएंगी, खुशी से बनाएं, उसको बोझ समझ के ना बनाएं। तो सोचें कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे पास कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं खाना बनाती हूँ। वो भी तो लोग हैं जो अकेले बैठकर खाते हैं, कोई अल्लाहु अकबर, किसके लिए अल्लाहु बनाएं और अकबर। किसके बेशक, साथ खाएं। बेशक। शुक्र, शुक्र में नफ़ा शुक्र है, और करें। फिर शुक्र का पहलू बेदार होगा ना, बेशक कि बेशक। आप अच्छा हमारे पास तो लोग हैं, फिर हम पकाते हुए भी तो अस्कार कर बिल्कुल सकते हैं। वो बिल्कुल भी, कर वो सकते हैं। लम्हा भी शामिल हो जाएगा इबादत में शामिल हो बेशक, जाएगा और ना। वो खाने में लज्जत भी ले आएगा, बरकत वाह भी ले वाह वाह आएगा, वाह वाह और वाह। आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ इंशाअल्लाह करते जी। हैं जो कुछ हमने पढ़ा, जो किया इस माह मुबारक के दौरान, वो तमाम आमाल बारगाह इलाही में कबूल हों। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे हमारे आमाल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमसे कबूल फरमा लीजिए, बेशक आप ही सबसे ज़्यादा सुनने वाले और सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा जिहान शाह आपकी। जज़ाकल्लाह मैं खैर। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोहतरमा डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा आपकी, और हमारे इक़रा टीवी के नाज़रीन की।
یہ سحری کی خصوصی نشریات آپ نے ذرائع ناچیز کے ساتھ اپنی پسندیدہ اسکالرس کے ساتھ اقرا ٹی وی پہ اور ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل اقرا ٹی وی آفیشیل پہ بھی آپ جا کے ہمارے اگر کوئی ایپیسوڈ آپ سے مس ہو جاتا ہے یا دیگر جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں دیگر جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی قیمتی رائے سے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ایڈریسز ہیں وہ ہیں feedback@iqra.tv اور info@iqra.tv۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی جناب۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت سے عبارت ہے۔ زندگی میں عبادات کو شامل کیجیے اور اپنے عبادات کی محافظت کیجیے اور قائم رہیے۔ اور جب آپ کو ایک ماں جب اپنی زندگی کے معاملات میں عبادات کو شامل کر لے گی تو اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کے گھر والے، کیونکہ وہی اکائی ہے، وہی گھرانہ چلا رہی ہے، تو اس کو دیکھیں گے اور اس کے کہنے سے نہیں اس کے کرنے سے عبادات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔